गाढ़ा मोटी मलाई वाला दही घर में जमाना बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपसे होममेड दही की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही आसानी से आप घर में बनाकर रख सकते हैं। ये एक सीक्रेट रेसिपी है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि दूध वाले कौन सी ऐसी चीज़ इसमें डालते हैं कि ये गाढ़ा हो जाता है और इस पर इतनी मोटी मलाई आ जाती है। बहुत सी चीज़ों में डलता है दही, तो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस दही को घर में बाआसानी जमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 1 किलो दूध लिया था, जिसे लो फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख दिया था। उसमें से आधा कप दूध निकाल लिया था। आधा कप के बराबर दूध लेंगे और उसमें 2 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से दही गाढ़ा जमेगा और उसमें पानी नहीं होगा। दही में मोटी मलाई किस तरह से आएगी वो आगे चल के आपको बताऊंगी। तो वीडियो का कोई पार्ट आपने मिस नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दूध जैसे ही उबलेगा ना, तो हमें ये कॉर्नफ्लोर वाला दूध इसमें ऐड कर देना है। अब मलाई के लिए इस तरह से उबलते हुए दूध को आपने 10 से 15 मिनट तक इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए ना, किसी भी मग्गे से आपने इसे बॉईल करना है मीडियम फ्लेम पर। पहले हमने इसको लो फ्लेम पर ही रखा था। और ये फुल फैट दूध लेना है आपने, डब्बे का दूध नहीं लेना है, उससे दही अच्छा नहीं जमेगा। इस तरह से करते जाना है आपको। जिस तरह चाय बनाते हुए हम उसे खौलाते हैं ना और ऊपर नीचे करते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने 10 से 15 मिनट तक करना है, जब तक इसमें झाग नहीं बन जाते। ये देखें झाग बन रहे हैं ना, ऊपर नीचे इसको हिलाते रहना है। और मलाई जो जम रही है ना साइडों से, वो भी साइडों से सेंटर में करते हुए ना, जिस तरह से हम खीर बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको ना ऊपर नीचे करते रहना है, हिलाते रहना है जैसे दूध वाले करते हैं ना। तो ये इससे क्या होगा कि इसमें झाग बनते जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी झाग, देखें किस तरह बन रहे हैं। इसमें 3 से 4 बार बॉईल आ चुका है, फिर भी मैंने अभी तक चूल्हा बंद नहीं किया है। ये देखें इस तरह के झाग बनने चाहिए। अब जो है ना, यहाँ पर हमें फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ढकने को पूरा बंद करके नहीं रखिएगा, थोड़ा सा खोल के रखिएगा ताकि इसमें मलाई जम जाए। अब एक खाली बर्तन ले लिया था मैंने जिसमें आपको दही जमाना है। और देखिए ये मलाई वाला दूध इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप इसमें फिंगर डालें ना तो वो जले नहीं, बस इतना गर्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं डालना है। और ये मलाई वाला दूध हम इस बर्तन में डाल देंगे। अब यहाँ पर जो है ना, आपने क्या करना है, मीठा दही जमाना है ना, तो आपने बिल्कुल ताज़ा दही लेना है। तकरीबन 1 किलो दूध के लिए आपने 1 टीस्पून के करीब ताज़ा दही लेना है। और अगर आप आधा किलो का जमा रहे हैं ना दही, तो फिर उसके लिए ½ टीस्पून दही लेना है। और इस दही को डाल के ना हम मिक्स कर देंगे इस दूध में। हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, तेज़ हाथ से नहीं। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी फॉरवर्ड करी है ना, तो आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत तेज़ी से हिलाया है। हल्के हाथ से हिलाना है अपने चारों तरफ दही को। और दही ताज़ा लेना है आपने, खट्टा दही बिल्कुल नहीं लेना है। और इसे हिला कर ना एक ऐसा ढकना रखना है इसके ऊपर कि वो फिक्स आ जाए। और उसके ऊपर कोई भी वज़न ज़रूर रखना है आपने। और पूरी रात के लिए आपने इसे किचन में ही रख देना है। देखें मैंने इसे रख दिया था और पूरी रात के बाद ये देखें कितना ज़बरदस्त सा दही हमारा होममेड जम गया है। और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये मलाई वाला दही जमा है हमारा। आप देख रहे होंगे कि कितना खालिस जमा है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। जैसे दूध वाले दही जमाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये दही जमकर तैयार हुआ था और बहुत गाढ़ा बना था। अब इसे आप फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं, 15 दिन के लिए भी, हफ्ते के लिए भी, और फिर दोबारा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्याली में दही लेके उसमें चीनी मिला ली थी, मुझे यहाँ पर दही बड़े बनाने थे मीठे, तो उसके बाद बूंदियाँ इसमें डाल दी थी। तो आप इस तरह से दही जमा कर किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। आपका होममेड दही बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस करना ये है कि आपने इसमें खट्टा दही नहीं डालना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मेरा वॉच टाइम बहुत गिर रहा है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी कंटिन्यूसली। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।